जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, पेज नंबर 2 रह गया था जिसके सेंटेंसेस हमें बनाने हैं अभी, जिसके हम नहीं बना पाए हैं। अभी देखिए, वो समीना कुछ कह रही हैं शायद। जी समीना बताइए Assalamu alaikum, sir. प्लीज, गुड़िया। Sir, today a humble request for you. My sister asked me for you about you, but I don't also know बट यू। about you, sir. But I also don't know about you. ओके। सर थोड़ा आप जरूर बताइए क्योंकि लास्ट टाइम आपने मेरे हस्बैंड की क्लास में बताया था, तो मैं काफी टाइम से सोच रही थी सर, बट टाइम पूरा हो जाता है हर बार। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सर, आप ना सैटरडे या फ्राइडे थोड़ा कुछ अपने बारे में जरूर बताएं, जिससे हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल गुड़िया, आपकी बात बहुत अच्छी है। जी 5 to 10 जरूर जरूर बताएं सर, चलिए, बेहतर है। प्लीज। देखिए, ये जो गुड़िया ने सवाल किया है, समीना, इनके लाइफ पार्टनर हैं वो 9 PM में है अरहान। बहुत गजब का बंदा है वो, माशाल्लाह। बहुत मेहनती और बहुत अच्छे से लाते हैं, थैंक और यू ये भी सर। इनको भी एक शौक है माशाल्लाह पढ़ने का, अच्छी बात है। बहरहाल देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान भी हूँ और माशाल्लाह। आलिम भी हूँ। माशाल्लाह सर। मेरे साथ एक दो डिग्रियां और हैं। जैसे मैं बस वो बताता नहीं हूँ, आपने पूछा तो थोड़ा सा वैसे ही बता रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती की डिग्री भी मेरे पास, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह सर, अल्लाह ने और आपको काफी चीजों से नवाजा है सर, माशाल्लाह। हाँ गुड़िया, बस एक दो कोर्स और हैं जो इस्लामिक स्टडीज में आते हैं। जैसे तफसीर है, आपने सुना होगा तफसीर कुरान, जी। वो भी मैंने कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह किया है। और माशा इसी तरीके से एक तकमीलुल उलूम के नाम से एक डिपार्टमेंट चलता है, वो वहाँ भी मैंने स्टडी की है। और फिर उसके बाद मेरे एक हजरत थे जिनके यहाँ जी। मैं रहा करता था। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि बेटे, एक काम ही कर लो आप, कि अंग्रेजी और सीख लेना। अच्छा, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं अंग्रेजी में। मुझे अरबिक का बहुत शौक था। मैं अच्छा। मतलब अरबिक स्पीकिंग का, आई एम अ फॉन्ड ऑफ अरबिक लैंग्वेज। एकदम ना, ओ। जो किसी बंदे पे जुनून सा तारी होता वो था। मैं जी। अरबिक अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आल्सो आई एम एबल टू स्पीक इन अरबिक आल्सो। ओ माशाल्लाह। तो बहरहाल मुझे उन्होंने कहा कि बेटे आप ये सीख लेना। अच्छा, जो अपने हमारे बड़े होते हैं ना, वो बड़े ही होते हैं। जी बेशक। उनको मैंने उनके मशवरे से मैं सारे काम किया करता हूँ। बहुत बड़े आदमी थे, मतलब ऐसे नहीं, हल्के फुल्के नहीं। हजरत मौलाना रियासत अली साहब बिजनौरी, अल्लाह पाक को प्यारे हो गए, बहुत बड़े आदमी थे। बड़े बड़े लोग उनके पास मुलाकात के लिए, मिलने के लिए टाइम भी उनका नहीं मिल पाता था। जी। बहरहाल एक अमरोहा से ताल्लुक़ रखने वाला, एक बहुत अदना और बहुत कम इल्म रखने वाला एक छोटा सा स्टूडेंट था, जो उनकी मजलिस में जाया करता था। वहां पर बड़े बड़े लोग जैसे मौलाना महमूद मदनी साहब हैं, इस तरह के और बहुत सारे लोग बड़े अदब से बैठा करते थे। और जी। वहाँ एक छोटा सा बच्चा एक कोने में बैठा हुआ उनको चाय वाय पिला दिया करता था। और जी। जी। कभी कभी क्या, बल्कि ज्यादा ये होता था कि मगरिब की नमाज वहीं हुआ करती थी। तो जी। बड़े बड़े लोग, बेहतरीन इल्म और रखने वाले और बड़े अल्लाह वाले लोग वहाँ रहा करते थे। तो वो लोग छोटे से बच्चे को आगे बढ़ा दिया करते थे कि बेटे तू ही नमाज पढ़ा ले। और नमाज पढ़ने के बाद उनको अच्छा लगता था कि भाई ये बच्चा नमाज अच्छी पढ़ाता है। तो जी। जी। आपस में वो कहा करते थे कि फिर क्या करें, अच्छी पढ़ाता है तो मेरे हजरत कहा करते थे दुआ दे दो इसको। जी। तो मैं कि क्या दुआ दें? तो बस ये दुआ दे दो, जिंदगी में कामयाब रहे, सक्सेस रहे। माशाल्लाह, आज कामयाब है आप। अल्लाह का शुक्र है गुड़िया, वो सब उन्हीं की दुआएं हैं। जी, दुआएं बहुत काम आती हैं सर। तो बहरहाल वो, उन्होंने मेरी जिंदगी का रुख इधर मोड़ा। मैं सोच भी रहा था उस वक्त कि यार ये मुझे पता नहीं पढ़नी चाहिए, लैंग्वेज नहीं पढ़नी चाहिए। इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज, मेरा तो अरबिक का शौक है।
मैं जी जी। चाहता था सऊदी अरबिया जो यूनिवर्सिटी है, जामिया अजहर के नाम से, मैं वहाँ पढ़ना चाहता था। अच्छा। लेकिन बहरहाल यहाँ जब इंग्लिश की दुनिया में मैंने कदम रखा, तो यहाँ जी चीज मेरे लिए खुलती रही। फिर ये जी चीज जी करनी तो वो कर ली, ये ऐसे करना। टीचर्स बड़े अच्छे से मिले, बहुत शानदार टीचर, एक से एक। एक्सेंट ऐसा बोले जैसे ब्रिटिश का बंदा बोल रहा है, इस तरह से उनका एक्सेंट। इंशाल्लाह। उन्होंने बहरहाल वहाँ क्लास में रहा, तो वहाँ भी बस जितने भी कंपटीशन अल्हम्दुलिल्लाह हुआ करते थे, तो आई ऑलवेज स्टूड फर्स्ट। तो इंशाल्लाह। वो इस तरह साल मैंने पूरा किया। बहरहाल मैंने स्टडी पूरी की, फिर मैं पुणे चला गया, मुंबई जी के करीब। जी, वहाँ मैंने थोड़ी सी ट्रेनिंग ली, किस तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। जी जी। बहरहाल अच्छा, मुझे स्पेशली बड़े स्टूडेंट को पढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। असल में होता ये है कि टीचर छोटे स्टूडेंट को कैसे पढ़ाई, वो बड़ी इंपॉर्टेंट। जी सर। भाई आप है फॉर एग्जाम्पल गुड़िया, तो आपको पढ़ाना मुझे कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप जी मेरी जी बातों को आसानी से समझेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जो जी छोटा बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल 8 ईयर्स है, तो एट जी ईयर्स बच्चे को मैं किस तरीके से कम्युनिकेशन सिखाऊं, वो मेरे पास आइडिया नहीं। बहरहाल जी। मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ टाइम स्पेंड किया, वहाँ भी अच्छे लोग मुझे मिले। माशाल्लाह। बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम अपना शुरू किया, अल्लाह पाक इसको बढ़ाता रहा। फिर मैंने जी। कई बड़े बड़े लोगों की बुक्स हैं, उस पर मैंने काम किया। अभी एक साहब है, अल्लाह को प्यारे हुए हैं, वो भी 5-7 दिन पहले, उनकी कई ओ। सारी किताबें थी इंग्लिश के ताल्लुक से। जी जी। अरबी खुद मेरी किताब भी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी। सर हम सबको भी देना जरूर। श्योर श्योर इंशाल्लाह। पता नहीं मैंने आप लोगों के यहाँ दिखाई है नहीं दिखाई, 8 PM वालों। नहीं दिखाई सर आपने। सर आपने हमारे बैच में कुछ भी नहीं बताया आपके अपने बारे में। वन डे में भी हम सबका इंटरव्यू हुआ, मैं उस दिन भी यही सोचते रह गए, सर ने तो कुछ बताया ही नहीं अपने बारे में। जब मेरी बहन ने मुझसे मालूम किया, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता सर, कहाँ से हैं क्या है, कुछ नहीं पता। हाँ गुड़िया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 4-5 किताबें हैं जो मैंने लिख चुका हूँ, जिन्हें माशाल्लाह। मार्केट में चलती भी हैं, उनमें से कुछ खत्म हो गई थी, कि दो इस बच्चे के पास हैं अभी भी। एक ये है। ऐसा असल में है क्या कि मेरा जो लिखी है वो बैकग्राउंड उन लोगों के लिए जिनका उर्दू है, तो मदरसे वाले ओ। स्टूडेंट। देखिए ये अच्छा अच्छा। किताब है, करीब करके दिखाता हूँ आपको। जी जी। ये मेरी जामिया जहाँ मैं पढ़ाता हूँ उसके फोटोज हैं। एक दूसरी किताब ये है। अच्छा, उर्दू में है ये सर, है ना? हाँ ये उर्दू में है सर हम गुड़िया। लोगों के लिए भी लिखिए प्लीज। हाँ, हमें उर्दू तो नहीं आती एक इतना किताब अच्छे से। हिंदी वाली अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। एक किताब मेरी है, अरबिक वाली नहीं बेटे, अरबिक वाली नहीं है। ओके। एक अरबिक इंग्लिश की है, अल तो मुहादसातुल अरबिय्यती वल इंग्लिशी। माशाल्लाह। तो वो बहुत बड़ी बात है सर, आपने अरबी में मतलब किताब लिखी, बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। बस ये आपने पूछा, इसलिए मेरी आदत ना खुद बताने की नहीं, मैं ज्यादा। सर हमें आप बताइए प्लीज, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज हमें थोड़ा थोड़ा बताइए। ये फ्राइडे सैटरडे हमारा एक संडे होता है फ्राइडे, और वोकैबुलरी डे होता है सैटरडे में, तो इन 2 दिन में तो बता सकते हैं सर थोड़ा थोड़ा हाँ सा। बिल्कुल, मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं जो क्योंकि हमें यकीनन। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर, अच्छे इंसान बहुत कम मिलते हैं सर। हाँ बस ये गुड़िया अल्लाह पाक का एहसान है। जी। और मैं बस असल में मेरे मिजाज एक ये है कि मैं अपने काम से काम रखता हूँ, किसी फालतू ना किसी की अड़चन में टांग डालता हूँ, ना किसी माशाल्लाह। के किसी काम में उलझन। मेरी जो जिंदगी का मैं समझता हूँ जो सक्सेस, अभी तो मेरा जो मंजिल है वो बहुत दूर है असल में, मुझे तो बहुत जो मेरा जहन है, जो मैंने उसमें कुछ जी अपने जी। ड्रीम्स रख रखे हैं, वो उनसे मैं भी बहुत दूर, वहां पहुंचूंगा इंशाल्लाह एक दिन इंशाल्लाह। जरूर पहुंचेंगे, आप जरूर पहुंचेंगे सर, सबकी दुआएं हैं आपके साथ। इंशाल्लाह। असल में है क्या गुड़िया, बस इस इरादे को लेके जहन में मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि मुझसे लोगों का फायदा हो जाए बस, जी जी जी। मैं किसी के लिए फायदेमंद बन जाऊं। अच्छा, जी। अजीब सी बात यह है कि हम लोग वी आर ऑल मुस्लिम। तो या। अब कुरान करीम में एक आयत मुझे आपकी बात से याद आ गई। आपकी बात से क्या, बल्कि इस आयत से मुझे एक और छोटा सा वाकया याद आ गया। वो ये जी सर कि बताइए। हमारे जामिया में एक बहुत बड़ी डॉक्टर थी, गैर मुस्लिम थी। जी उनकी पूरी टीम आई थी, कैंप लगा हुआ था। और तो वहाँ जामिया, वो वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने मुझे ही आगे किया कि भाई उनको बुला दो। और बहरहाल मैं वहाँ गया, उससे मैंने, वो सब इंग्लिश में, दे वर ऑल टॉकिंग इन इंग्लिश। बहरहाल उनसे जी मैंने मुलाकात की, तो उन्होंने बताया, उसने अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराया, तो वो डॉक्टर थी
कि जो हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में बड़ा नाम है अमित शाह, ओ। इस, हाँ इस इन लोगों का भी ट्रीटमेंट उसने किया था। ओ मतलब अच्छा। जाहिर है इसका मतलब वो बड़ी डॉक्टर थी। जी 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 सर। तो बहरहाल उनसे बात हुई होती रही। तो उसने मुझसे एक सवाल किया था, मुझसे नहीं बल्कि वो था तो मुझसे ही, लेकिन डायरेक्टली उन्होंने स्टूडेंट से किया था जो वहाँ बैठे थे। अच्छा। स्टूडेंट कुछ ऐसे हैं वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी इंग्लिश बोलते हैं, वो मुझी से पढ़ते हैं वहाँ। स्टूडेंट क्या, वो जी पूरे आलिम, मैं जो पढ़ाता हूँ यहाँ वहां पर, वो उन जी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ जो पूरे आलिम बन जाते हैं। आलिम बनने के बाद चलिए, छोटे स्टूडेंट को भी नहीं पढ़ाता वहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। बहरहाल उन्होंने वहाँ एक सवाल किया, वो अंदर आई, उन्होंने बच्चों से सवाल किया कि कुड यू टेल मी अ लेसन फ्रॉम योर शरिया, फ्रॉम योर कुरान, विच इज फॉर मी ऑल्सो। अब सवाल तो बड़ा जोरदार है। अच्छा, नया जी आदमी घूम जाएगा, जी नया सर आदमी थोड़ा सा बिल्कुल। घूम जाए। भाई आपसे मुझसे पूछे कोई बंदा तो हम फौरन कहेंगे कि भाई अल्लाह ने कुरान में कहा कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह पाक एक है, अल्लाहु समद। अल्लाह पाक ऐसा है जिसको किसी की जरूरत नहीं हो, बेनियाज है। मतलब हम अल्लाह पाक का तारुफ कराएंगे, तो वो कहेगा जी कि यार मतलब ये तो बात क्लियर सी नहीं हो रही कुछ, मतलब मेरे लिए बताइए, नहीं तो आपने अपना कॉन्सेप्ट बता दिया इस्लाम का, मेरे बारे में जी क्या है। जी जी वहीं अल्लाह पाक ने मेरे जहन में वो आयत डाली, जो मैं बात बता के आपकी बात पे आता हूँ। कुरान करीम की एक आयत है, ये जो मैंने अभी बताया ना कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जात से लोगों को फायदा हो, जी जी कुरान की आयत से जोड़ रहा हूँ मैं इसको। देखिए कुरान करीम में अल्लाह कहता है वअम्मा मा यनफअु अन्नास फयमकुसु फिल अर्द, the one who is the beneficial for the people, for the nation, Allah make him among, known among the people। वो बंदा जो दूसरों को फायदा पहुंचाता है, जिससे दूसरों को बेनिफिट पहुंचता है, अल्लाह पाक इस बंदे को, इस बंदी को, उस चीज को दूसरों के दिलों में और दूसरों के दरमियान में मोहब्बत की लहर फैला देता है। बेशक सर। ये हकीकत है। तो बहरहाल जब मैंने उनको बताया था तो बड़ी खुश हुई वो, कि सच में ये तो बहुत अजीब अच्छी बात है कुरान करीम की। तो जी मैं इस चीज को लेकर आगे बढ़ता हूँ, और मैं अपने स्टूडेंट से यही बताता हूँ यहाँ पर भी, उनको मैं ना पॉजिटिव थिंकिंग देता हूँ, बढ़िया, नेगेटिव जी नहीं, सर, सिर्फ ये पॉजिटिव तो सोचिए। फर्स्ट डे से है आपका सर। हाँ तो ये बहरहाल मैं पॉजिटिव थिंकिंग देता हूँ, उसी को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कितने लोग हैं, कोई कुछ कमेंट कर देता है, कोई कुछ करता है, करने दो, उनकी अपनी जॉब है, जी उनको वो करने दो। हमारी जी जॉब जी हमारी है, हम अपना कर रहे हैं। यस। अच्छा, हमें इतना कमजोर नहीं बनना चाहिए कि किसी बंदे ने, फॉर एग्जाम्पल ये गुड़िया है हमारी समीना, अब ये मास्क नहीं लगा रही मसलन, एक वैसी, जी अब किसी ने कहा कि बताइए तो मास्क ही नहीं लगा रही है और बड़ी अजीब है। तो जी ऐसे लोगों को उठाकर एक तरफ रखना चाहिए कि भाई साहब आप अपना कमेंट अपने पास रखिए, इट्स माई लाइफ, ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूंगी वैसे जीऊंगी, एक फॉर एग्जाम्पल। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। हम अगर दूसरों को इतना अपने ऊपर हावी कर लें कि उनकी बातों से हमारे ऊपर असर पड़ रहा है, तो तुम क्यों जी रहे हो भाई, बिल्कुल सर। क्यों जी रहे हो। अब अगर बिल्कुल। जीना है तो वो जियो जैसे तुम्हारा जी जा रहा है। जी लेट जी देम थिंक व्हाट दे आर थिंकिंग, लेट देम कमेंट व्हाट दे आर कमेंटिंग अपॉन यू, जो बोल रहे हैं बोलने दो उनको। और बड़ी जी अच्छी बात किसी ने कही है कि अगर आ, दो पेड़ लगे हुए हों, ट्रीज हो, जी एक पेड़ ऐसा हो जिसके ऊपर फल हो, और एक पेड़ ऐसा हो कि जिसके ऊपर फल ना हो, तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि दोनों पेड़ों में से एक बंदा जो वहां से गुजर रहा हो, अगर उसको कोई ईंट फेंकनी हो तो वो कौन से वाले पे फेंकेगा, फ्रूट वाले पे सर। जो फ्रूट्स वाला है, जो फायदेमंद है, जिससे फायदा पहुंच जी रहा है, तो जाहिर है जी वो उसी पे पत्थर आने हैं, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। वो मसला नहीं है, लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। एक बच्ची अभी आज ही उसने कहा मुझसे, जी उसकी वीडियो डाली थी मैंने कल परसों, अमरोहा जी में एक अलग बैच चलता है, उसने वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड सी, बोले सर लोग अजीब अजीब हैं। मैंने क्या हुआ बेटे, अच्छी खासी बड़ी लड़की हो शायद 11th 12th में है आई थिंक, और जी बोली जी अच्छा, उसको मैंने प्रिपरेशन 10 दिन से करा रहा था मैं एक्सीडेंट की। अब जी उसने जी बहुत गजब की वो बोली है, पता नहीं आप में सुनी है नहीं सुनी है, हल्की सी मैं आपको जो है उसकी, इसको वो दिखाता हूँ, एक मिनट। We have Rifa here. Rifa came with an incredible preparation. आवाज आ रही है? यस सर।
okay to be confused. Confusion is the root to all the clarity in the world. Don't worry about it too much. Don't ever take yourself seriously enough to be so clear about your own ideals that you stop respecting other people's. Our values are our values. They don't make us any better than anyone else. At best, they just make us different. Always try to see other person trust because, like every movie has a story. Everyone has. मतलब ये बच्ची बहुत गजब बोली है। हाँ सर, बहुत माशाल्लाह सर, हम भी एक दिन ऐसे ही बोलेंगे। बोलेंगे इंशाल्लाह बोलेंगे। तो बताने का मकसद ये कि लोग तो इस तरह कहते हैं, जैसे सर कि जी। लोगों के बारे में हमें कोई बात नहीं कहनी है, न लोगों की हमें सुनना है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जिंदगी में बनना ऐसा है कि जरा थोड़ा सा अलग हो हम सोसाइटी में, एक्सेप्शनल हो हमारे पास कोई चबूस। मतलब सब जो के पास वही हो जो हमारे पास है, तो क्या एक्सेप्शनल है? थोड़ा सा अलग होना चाहिए ना। फॉर जी एग्जाम्पल, सर। आपको कम्युनिकेशन इतना गजब का आता हो कि अंग्रेज भी शर्मा जाए, भाई यार भाई बंदा बात कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, तो इस तरीके से होना चाहिए। तो बहरहाल ये कुछ जिंदगी की मेरी बातें थी और बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, हमें इंशाल्लाह। जी सर, हमें जरूर है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, आपने बताया इतना। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह गुड़िया। चलिए भाई, एक दो को और बुलाइए, कुछ कहना चाहते हैं कुछ लोग। जज़ाकल्लाह गुड़िया समीन। ओके। ब्रदर अकबर प्लीज। ब्रदर अकबर बुलाइए किसी और को, फिर सबक वो भी पढ़ाना ना यार। असमा सईद प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी गुड़िया। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मेरी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अभी ठीक है सर। अब ठीक है, चलिए। सर ये मालूम करना था, ये इतनी सारी चीजें आपके अंदर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने रखी है, तो ये कुछ आप कुछ अच्छी मतलब क्या खाते हो या क्या करते हो इसके लिए, वो हमें भी करना है। जबरदस्त सवाल है भाई। जी सर। क्या बात है गुड़िया। मेरे यहाँ पर एक दुकान है परचून की, जी। वहां से मैं चीज लाता हूँ अपने बच्चों के लिए, उसी में खा लेता हूँ। इस हमें मतलब कितना मेहनत, बहुत सारी चीजें हमें आपसे सीखनी है। एक तो अरबिक हमें हमें आपसे सीखनी है, अरबिक स्पीकिंग, एक इंग्लिश जो चल रही है अभी। पहले और इंग्लिश, सर जो, जी पहले इंग्लिश स्पीकिंग सीखिए, अरबिक बाद में। इंशाल्लाह सर। और सर ये जो किताबें हैं आपकी लिखी हुई, वो सर कहाँ पे मिलेंगी, मार्केट में मिल जाएंगी? गुड़िया ये मैंने ना मार्केट वालों को दी नहीं, जी। वो बहुत नालायकपन करते हैं। जी। वो नालायकपन ये करते हैं कि मेरी किताब लेके उसे अपने यहाँ से छाप के फिर बेचते हैं, जी। और मैं ये सब करना उनको देता नहीं, हम्म। क्योंकि मैंने इस पे कॉपीराइट्स का वो लिख रखा है। अगर मैंने देख लिया किसी को, तो पता चला वो 15-20 लाख रुपए का उस पर केस पड़ जाएगा, उसको देने पड़ेंगे। अच्छा। जाहिर है एक बंदा इतनी मेहनत, ये किताब है गुड़िया, आपको यकीन नहीं आएगा, मेरी ना ये कमर में जी यहाँ सर। यहाँ दर्द जी। हो जाया करता था, 3-3 बजे तक लिखी मैंने। जी। मतलब है क्या कि मैंने कहा ना, मेरी जिंदगी कुछ वाकयात ऐसे बताऊंगा आपको फुर्सत से। तो सर ये हमें पढ़नी है। हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल मिलेगी। असल में इसमें एक जो ग्रामर वाली है वो ना जी। खत्म हो गई, मतलब उसकी वो सोल आउट हो गया बिल्कुल मामला। जी। इसमें मैं कुछ काम करवा रहा हूँ, तो हम्म। कुछ एक्सरसाइज वगैरह इसमें ऐड करा रहा हूँ। कई लड़कियों के मदरसों में ये सिलेबस में ऐड है अल्हम्दुलिल्लाह, जी। और अरबिक वाली भी कई जगह पर ऐड है। जी। ये सेंटेंसेस की उर्दू इंग्लिश, इसमें एक चीज मालूम है क्या है? इसमें जी। बेटा उठाना, किताब की ऊपर वाली उठाई। देखिए एक चीज दिखाता हूँ इसमें जो गजब की है। ये किताब जो है ये ऐसी है कि कन्वर्सेशंस हैं इसमें, मतलब जी। सेंटेंसेस हैं। इसका नाम ही है इंग्लिश में अमूमन बोले जाने वाले जुमले, मोस्ट जी। कॉमनली स्पोकन सेंटेंसेस इन इंग्लिश। अब जी। इसमें इसमें मैंने जो किया है गुड़िया, वो ये किया है कि फॉर एग्जांपल इसमें एक सेंटेंस है यहाँ पर ऊपर लिख रहा है। जी। एक हामिद है बंदा जो सवाल जवाब में एक बंदा है, वो बोला है मेरा कलम क्या आपको नजर आ रहा है? बोलते ना जी। मेरा कलम क्या तुम्हें दिख रहा है, बोलते ना इस तरह। तो इस बंदे जी। की बात यहाँ पर कोट की गई है। हामिद, हामिद कह रहा है माई पेन डू यू सी इट, जी। माई पेन डू यू सी इट,
ये जो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ ना, जी ये आवाज अभी भी कम आ रही है क्या भाई? जी सर, नहीं, आवाज मेरी सही आ रही है? अभी बेहतर है सर, अभी कम थी पहले। ठीक है। हाँ तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है माई पेन, और उसके बाद लिख रहा है डू यू सी इट। तो ये जो जी लिख रहा है ना माई पेन, ये उर्दू में भी लिख रहा है यही चीज। माई जैसे देखो इस तरह, पेन। जी जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूं कहूँ माई पेन, माशाल्लाह। माई पेन। अब फॉर एग्जांपल इसमें क्या, माई पेन डू यू सी इट। अब माई पेन के अब मैंने लिखा डू यू सी इट, डू यू सी इट। It। तो मतलब इस तरह से भी है ये, ताकि मतलब वो बंदा जिसको कुछ आता ही नहीं वो भी उर्दू देख के पढ़ सकता है। बहुत इसमें बहुत टाइम लगा है, बहुत भाई। सर अगर आपकी इजाजत हो तो हमें अपने मदरसे में चलानी है, अरे गुड़िया हमारी भाई, भी लड़कियों का मदरसा है। अरे वाह, तब तो बढ़िया है जी भाई। जी तो मतलब इसका मतलब है कि आप मुझे फायदा पहुंचाना चाहती हैं। इंशाल्लाह सर। जज़ाकल्लाह, क्यों नहीं गुड़िया, व्हाई नॉट, इंशाल्लाह। तो आपका ये सर, मदरसा है, आप देखो जी अंग्रेजी सीखो बढ़िया से, बेहतरीन वाली। फिर आपके जी मदरसा में ऐसा करवा दूंगा, और आपने अंग्रेजी सीख ली कि आपके पास लोगों की सिफारिश आएंगी कि हमारी बच्ची को रख लो, हमारी को रख इंशाल्लाह लो, सर। इंशाल्लाह। वाकई आप देख जी लेना, अंग्रेजी सर, सीख तो लो। ये सर वो तो हम सीख रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं अभी, जित मतलब हो रहा है थोड़ा बहुत। सर क्या वो ये अमरोहा ही आना पड़ेगा, आ जाएंगे वहां पे भी? वहाँ आने की जरूरत नहीं, आ सकते हो मेरे घर आप, कोई मसला नहीं है। जी लेकिन किताब लेने ये के तो मैं लिए। वहाँ भिजवा सकता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। कांट में है सर, दूर नहीं है। हाँ, तो आ जाइए, कहाँ है? कांट में सर। कानपुर तो ये है का कान के पास? कांट सर, कांट कांट। कांट कहाँ है ये? ये, ये कांट गड़ी। अमरोहा के करीब? जी जी सर। वह मेरे भाई, ये तो यही हैगा। मैं सोच रहा जी सर जी, आपके पड़ोसी है हम। हाँ ठीक है, शाबाश, कोई बात नहीं, बढ़िया से मेहनत करो, बेहतरीन जी शानदार वाली। बहुत जरूरत जी है यहाँ, मुझसे लोग इतना कहते हैं कि सर आपको हम स्ट्रक्चर, कई लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऐसे हैं मेरे, कई कई करोड़ रुपए की बिल्डिंग बना के देने तैयार हैं। जी या सर। आप ऑन पेपर कर लो सारी चीजें, आप अपना जो आपको लेना है वो दे दो, वो ले लो, ये सब। लेकिन भाई मुझे जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ फ्रीली, मुझे वैसे करना है। असल में मेरे दादा मोहतरम थे, पूरे यहाँ इस जी इलाके के बड़े बुजुर्ग थे। जी मेरा सिलेक्शन तो मालदीव में हो चुका था, मैं मालदीव चला जाता, मैं अपने घर पे जी आया, और मैंने घर पे आके बताया अपनी ग्रैंड मदर को। जी उनको मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मैं वहाँ जा रहा हूँ। जी तो उनका जो जुमला था बड़ा अजीब सा, आपको सुन के हंसी सी आएगी। वो मुझसे बोली, तू पागल हो गया क्या? अच्छा। अबे 8-10 जी साल से तो तू बाहर पढ़ रहा है, अब पूरी जिंदगी जी फिर चला जाएगा। कल से अपने जी दादा के साथ जाना यहाँ मदरसे जामा मस्जिद अमरोहा। जी मैंने घर आके बताया, अच्छा दादी हमारी, उनकी पावर थी, वो जिन्होंने जो कह दिया वो होना है। जी पता चला हमारे दादा मोहतरम हम वहाँ लेके चले गए, जी वहाँ चले गए हम। हमें पता नहीं था, एक छोटी सी सैलरी पे वो काम शुरू कर दिया। तो उसके बाद जी अल्लाह पाक बढ़ाता गया। असल में नीयत अच्छी होती ना इंसान की तो बढ़ता रहता है। नीयत जहाँ खराब हो गई, भाई साहब ऐसी जी सर। खाई में गिरता है आदमी, को उठाने वाला मैसर नहीं होता है। इसलिए सर इंसान जो की नीयत साफ जी रखनी। सर, जो हमारा मदरसा है ये कांट में, तो इसके अंदर जो ज्यादा बच्चे हैं वो ऐसी हैं जो नहीं पढ़ पाती ना, फीस की वजह से, पैसे की वजह से। तो ये बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है। हम्म। उसके अंदर दारुल इकामा की बच्चे भी हैं, फ्री रहती हैं, वो दिन रात यहाँ पर खाती पीती हैं सब, मतलब सब मदरसे की साइड से ही है। हम्म। बस मकसद ये है कि ये जो 4 हो या 10 हो, बस कामयाब हो जाए। बहुत अच्छा है, शाबाश, काम करते रहिए बढ़िया, माशाल्लाह। जी अस्सलाम चलिए, वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, बुलाई किसी और को, फिर जल्दी शुरू करते हैं बेटा। दानिश आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, प्लीज ब्रदर। सर ये पीडीएफ फॉर्म में नहीं मिलेगी बुक्स आपकी? हाँ ब्रदर, पीडीएफ फॉर्म में आ, भी है, लेकिन असल में वो ना शेयर नहीं की गई बस। पीडीएफ में तो शेयर कर दीजिए आप। हाँ, ये उर्दू में है ना? नहीं, उर्दू पढ़ेगी, कोई नहीं छटेगी उर्दू में। हाँ बस। चलिए पर्सनली बात करेंगे। ठीक है सर। बेहतर है। ओके। और तो नहीं कोई, चलिए बेहतर है। देखिए भाई इधर आप ये वर्ड्स हैं, पहला वर्ड है कोस्ट। कोस्ट को सेंटेंस में कैसे यूज करना है वो देख लीजिए, जितने हो जाएं बेहतर है आज। कोस्ट कहाँ गया भाई? जी,
जो कॉस्ट वर्ड है इसको सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहना है किसी भी चीज की कीमत आप पूछते हैं, तो आप पूछते हैं भाई इसकी क्या कीमत है, तो आप यूज कर सकते हैं कि व्हाट डज इट कॉस्ट, व्हाट डज इट कॉस्ट, व्हाट डज इट कॉस्ट, इसकी कीमत क्या है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका जवाब देना है कि भी इसकी कीमत 20 रुपए, तो मैं कह सकता हूं इट कॉस्ट्स 20 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरीके से हम इस वर्ड को यूज कर लेते हैं। देखिए आगे एक वर्ड आ रहा है क्रीप। ये जो क्रीप है इसका मीनिंग होता है रेंगना, है ना, आपको पहले से पता है। इसको कैसे यूज करना है हमें सेंटेंस में, क्रीप। क्रीप को यूज करना, फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना है द स्नेक creeps here, द स्नेक क्रीप्स हियर, सांप यहाँ रेंगता है। फॉर एग्जाम्पल किसी जगह के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो द स्नेक क्रीप्स हियर, सांप यहाँ पर रेंगता वेंगता रहता है। या आप कह सकते हैं द स्नेक इज क्रीपिंग इन द स्ट्रीट, गली में सांप रेंग रहा है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं आप सेंटेंस में। नेक्स्ट देखिएगा, एक वर्ड आया कट, बड़ा आसान है ना, इसमें कुछ नहीं रखा है। कट, CUT, कट। इस कट को कैसे यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं आप क्या काटना चाहते हैं। ठीक है, तो आप सेंटेंस बना सकते हैं व्हाट डू यू वांट टू कट। ठीक है, व्हाट डू यू वांट टू कट, आप क्या काटना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना कि मैं सेब काटना चाहता हूँ या मैं सेब काटता हूँ, तो मैं सेंटेंस बना सकता हूँ आई कट एप्पल। एप्पल मत पढ़ना, इसको एप्पल नहीं होता है, अंग्रेजों की दुनिया में कहीं भी एप्पल कोई चीज नाम की नहीं, एप्पल, एप्पल। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है भाई मुआमला करना, डील। ये जो वर्ड है डील, मुआमला करना। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू डील विद यू, मैं आपके साथ मुआमला करना चाहता हूं। आई वांट टू डील विद यू, सॉरी। ठीक है, मैं आपके साथ मामला कर, डू यू वांट टू डील विद मी, क्या आप मेरे साथ मामला करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरीके से डील का भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है भाई डिग, खोदना, DIG, डिग, खोदना। ठीक है, किसी से कहना है कि भाई तुम क्या खोदना चाहते हो, या तुम क्या खोदते हो, थोड़ा छोटा सेंटेंस, तो व्हाट डू यू डिग, तुम क्या खोदते हो, व्हाट डू यू डिग। अब आपको कहना है फॉर एग्जाम्पल कि मैं गड्ढा खोदता हूं, फॉर एग्जाम्पल आई डिग अ डिच। ठीक है जी, आई डिच बोलते हैं गड्ढे को, गड्ढा खोदता हूं मैं, गड्ढा खोदता हूं। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप ना बाद में इसको वीडियो आपके पास आ जाएगी, उसको आप देख लीजिएगा। बहुत आसान है, डू, आपको पता है डू का जो मीनिंग है करना, डू डिड डन। ठीक है, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, बड़ा आसान है, मैं इसका एग्जांपल लिख ही नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर आपका नक्शा बनाने के लिए आता है ड्रॉ, DRAW, ड्रॉ, नक्शा बनाना। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना है कि मैं एक घर का नक्शा बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं सेंटेंस बना सकता हूँ आई ड्रॉ अ हाउस, आई ड्रॉ अ हाउस। ठीक है भाई, आई ड्रॉ अ हाउस, मैं एक घर का नक्शा बनाता हूँ। इस तरह का, व्हाट आर यू ड्राइंग बोलते भी आप क्या बना रहे हो भाई, क्या नक्शा बना रहे हो आप, बहुत कॉमन वर्ड है, कोई मसला नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट वर्ड देखिए आप भाई,
ड्रिंक, पीना, कोई मसला ही नहीं है इसमें, ड्रिंक, ठीक है। व्हाट डू यू ड्रिंक, तुम क्या पीते हो। व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, तुम क्या पी रहे हो। अगला वर्ड देखिएगा ड्राइव, ये भी आसान है एकदम, कार चलाना, DRIVE, ड्राइव, कार चलाना। मैं कार चलाता हूँ, सेंटेंस बन जाएगा आई ड्राइव अ कार, सीधा सीधा, आई ड्राइव अ कार, मैं कार चलाता हूँ। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड देखिएगा ईट, बहुत आसान है, इसमें भी कुछ नहीं रखा। आप कह सकते हैं कि भाई मैं तो बिरयानी खाना चाहता हूँ भाई, आज आज तो बहुत ही मन कर रहा है, ठीक है। ईट, ईट का मतलब खाना, वही आई वांट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ, डू यू वांट टू ईट, क्या तुम खाना चाहते हो। इस तरीके से आप सेंटेंस में इसको यूज कर सकते हैं। एक वर्ड आया देखिए आगे, फॉल, FALL, फॉल, फॉल मीन्स गिरना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना है कि द बेबी, the baby falls, the baby falls on the road, बच्चा कहाँ गिर जाता है, रोड पे वो गिर जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक वैसी सेंटेंस है रैंडम। इसके अलावा फॉल कुछ भी इस तरह का गिरना, जैसे डोंट फॉल हियर, यहाँ मत गिर जाइएगा आप, ठीक है, इस तरह से यूज इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए भाई, नेक्स्ट वर्ड है आपका, कहाँ गए फॉल का, फीड, देखिएगा फीड, फीड मीन्स खिलाना। फॉर एग्जाम्पल द मदर, feeds her baby, ठीक है। तो द मदर फीड्स हर बेबी, कोई भी माँ हो वो अपने बच्चे को खिलाती है, जो भी चीज खिलाती है। फीड्स का वैसे भी डाइट भी यूज कर सकते हैं, वो फीड करती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा भाई, नेक्स्ट वर्ड है फीड के बाद भाई फील, बहुत आसान है ये तो, ठीक है। FEEL, फील, महसूस करना। आप बोलते हैं हाउ आर यू फीलिंग, आपको कैसे लग रहा है। आई फील गुड, मुझे अच्छा लगता है। डू यू फील गुड, क्या आपको अच्छा लगता है, ठीक है। इस तरीके से इसको हम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, इसके बाद है नेक्स्ट वर्ड, कहाँ गया भाई, फील के बाद फाइट। अरे भाई दूर रहना इस वर्ड से, फाइट, ठीक है, लड़ना। आपको कहना है भाई मैं किसी से नहीं लड़ता हूँ, और सच में सबसे बुरी चीज लड़ाई है, सच बता रहा हूँ बिल्कुल। आप ना गाली सुन लेना, बहुत से लोग घर से इसीलिए आते हैं कि वो लड़ेंगे। मेरे भाई अगर आफियत चाहते हो ना जिंदगी में, सुकून, लड़ना मत, पर लड़ाई से दूर अपने आप को बचा लो, बस आप किसी भी तरह बचा लो। कुछ लोग चाहते हैं लड़ना, क्या करेंगे, लड़के आपका दिमाग खराब करेंगे, आपके फेलियर का सबब बनेंगे, आपके नाकामी का सबब बनेंगे। लड़िए मत किसी से, घासी मत डालिए लड़ाई के लिए भाई। मैं किसी से नहीं लड़ता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट फाइट, आई डोंट फाइट विद एनीवन, आई डोंट फाइट विद एनीवन, ठीक है। आई डोंट फाइट विद एनीवन, मैं किसी से लड़ता वड़ता नहीं हूँ भैया, मेरी आदत झगड़ने की नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट वर्ड क्या है भाई, नेक्स्ट वर्ड फाइंड, अच्छा वर्ड है, FIND, फाइंड, ठीक है। फाइंड की मीन्स तलाश करना, खोना और खोजना, खोना नहीं सॉरी खोजना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना है कि मैं एक घर तलाश करना चाहता हूँ, ठीक है, या मैं एक दोस्त तलाश करना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू फाइंड अ फ्रेंड हियर, मैं यहाँ कोई दोस्त तलाश करना चाहता हूँ, चूंकि मैं चाहता हूँ मेरा कोई दोस्त हो, तो यहाँ पर फाइंड का वर्ड आप यूज कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, नेक्स्ट है भाई फ्ली, वाह जी वाह, फ्ली, FFLEE, फ्ली,
फरार होना, भाग जाना। फॉर एग्जाम्पल, ये लड़का रोजाना स्कूल से फरार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कह सकता हूँ दिस बॉय फ्लीज फ्रॉम स्कूल। स्कूल से भाग जाता है उल्लू ये रोजाना, फ्लीज। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा जी, मना करना, फॉरबिड। ठीक है जी, फॉरबिड, मना करना। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम बुराई से मना करता है, यानी बुरे कामों से मना करता है, बुरे काम को करने से मना करता है। फॉर एग्जाम्पल, तो हम कह सकते हैं द इस्लाम फॉर बिड्स इस्लाम फॉरबिड्स telling lie। इस्लाम झूठ बोलने से मना करता है। ठीक है, इस तरह इसको यूज कर सकते हैं। इस्लाम फॉरबिड्स क्या करता है, टेलिंग लाई, टेलिंग अ लाई, झूठ बोलने को मना करता है, झूठ से रोकता है। सब ट्रांसलेशन हो जाएंगे इसके। आगे देखिए भाई, अगला वर्ड है भूलना। आसान एकदम, कुछ नहीं है इसमें जी। आ गया भैया, फॉरगेट, भूलना। मैं भूलता नहीं हूं, आई डोंट फॉरगेट एनीथिंग। आई डोंट फॉरगेट एनीथिंग, मैं कुछ नहीं भूलता हूँ भाई। ठीक है, आई डोंट फॉरगेट एनीथिंग, मैं कुछ नहीं भूलता हूँ। फॉरगेट का वर्ड यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट ही है भाई, ये अच्छी सिफत है, फॉरगिव, माफ करना। आई वांट टू फॉरगिव यू, मैं आपको माफ करना चाहता हूँ। आई वांट टू फॉरगिव यू, मैं आपको माफ करना चाहता हूँ। अल्लाह फॉरगिव्स मी, अल्लाह पाक मुझे माफ कर देता है। अल्लाह विल फॉरगिव यू, अल्लाह पाक आपको माफ कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इस तरीके से फॉरगिव का भी हम यूज कर लेते हैं। तो देखिए, ये आपको वीडियो देख लीजिएगा इसको, ठीक है, अपने सेंटेंस भी इसकी बनाने की कोशिश कर लीजिएगा आप, अगर पॉसिबल हो सके तो। और बाकी आप मेहनत बढ़ाइए, अच्छे से मेहनत रखिए। थोड़ा सा स्पीड से आज काम इसलिए लिया गया कि मुझे हर हाल में पढ़ाना था। अच्छा, अब जाहिर है कुछ स्टूडेंट मोहब्बत रखते हैं बहुत, उनकी बात को काटना और उनको मना करना किसी बात से, ये इसका मेरे दिल ने मुझे इजाज़त नहीं दी, इसलिए मैंने मना नहीं किया। ठीक है, और कभी कभी हो जाना भी चाहिए। जैसे उन्होंने, समीना ने एकदम टॉपिक छेड़ा था कि सर आप बता दीजिए। तो गुड़िया वो मेहनती है और माशाल्लाह वो बहुत इंटरेस्ट है और बहुत शौक़ के साथ वो क्लास लेती भी हैं। तो मुझे उनकी बात को ना कहते हुए मेरी हिम्मत सी नहीं हो रही थी कि मैं ना कहूँ, इसलिए मैंने हाँ कहते हुए अपनी बात शुरू कर दी थी। बहरहाल, खुलासा कलाम ये है कि मेहनत करिए, बढ़िया से अच्छा बनाइए अपने आप को, सोसाइटी में बढ़िया बनिए और अपने अंदर क्वालिटी लाइए। क्वालिटी की पूछ है दुनिया में, बगैर क्वालिटी वाले कोई नहीं पूछता है। पूछते हैं कम लोग, पूछते हैं बगैर क्वालिटी वाले को कम लोग पूछते हैं। वही पूछते हैं जो खुद क्वालिटी वाले नहीं होते। ये है फर्क, क्वालिटी वाले को क्वालिटी वाला पूछता है ना। ऐसे आपने देखा ना कि वो एक ठेले वाला होता है, उसके कई सारे एप्पल्स रखे होते हैं, कैटेगरीज होती हैं। एक टोकरी यहाँ पर रखी, एक यहाँ रखी, एक यहाँ रखी। ये वाली टोकरी में जो एप्पल हैं, जो सेब हैं, उनकी कीमत है 50 रुपये किलो।
ये वाली है ये 80 रुपए किलो, ये वाली है 120 रुपए किलो। व्हाट द डिफरेंस? ओवरऑल एप्पल सब सेब ही तो है। दैट इज द क्वालिटी विच मेक्स द डिफरेंस। फर्क जो डालती है वो क्वालिटी डालती है। वही बंदा सेब खाना चाहता है तो एक 50 रुपए किलो भी है और इधर 120 रुपए किलो भी है। क्वालिटी का फर्क है। तो क्वालिटी लाइए अपने अंदर, वैल्यू खुद बढ़ जाएगी। क्वालिटी नहीं होगी तो जाहिर है आपके अंदर वो चीज़ नहीं आ पाएगी जो आनी चाहिए। इसलिए उसका ख्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह। किसी को कोई डाउट कुछ हो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।